नमस्कार कुंभ राशि वालों, जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, अब आपके सभी दुश्मन आपके आगे हारने वाले हैं, क्योंकि भगवान ने अपना खेल खेल दिया है। समय का साथ आपको मिल गया है। देखा जाए, आपके दुश्मनों ने बुरे कर्म करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। दुश्मन आपका इतना ज़्यादा देखा जाए निर्दयी है कि इंसान तो इंसान, साथ में दुश्मनों जो जानवर होते हैं, आपके दुश्मन उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं परेशान करने में। जी हाँ, आपको बता दें कि आपका दुश्मन का दिल बहुत ही देखा जाए तो कट्टर है। मतलब कि उनके दिल में दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तभी तो जब लोग बुरे दिन में फंसते हैं, रोते हैं, तो वे आपका दुश्मन जो है पीठ पीछे बुराइयां करता है, उनकी परिस्थितियों का मजाक उड़ाता है और साथ में उनकी बुराइयां करता है, कमियां निकालता है। यह बात तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। कुंभ राशि वालों, आपको बता दें कि आने वाले 25 जून के अंदर आपके दुश्मन आपके आगे हार जाएंगे, क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसा खेल रच दिया है। कहते हैं भगवान का लिखा कभी कोई बदल नहीं सकता। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको बता दें कि जब समय किसी का बदलता है तो इस प्रकार से बदलता है कि इंसान को सबक सिखा जाता है। तो वही सबक अब आपका दुश्मन सीखने वाला है। आपको बता दें कि आपके दुश्मन ने जितना भी गलत कार्य किया है, उन सब का खामियाजा अब आपके दुश्मनों को भुगतना पड़ेगा। इसके पीछे का मुख्य कारण देखें तो इस पूरे महीने ग्रहों में हलचल मचा हुआ है। एक ग्रह एक राशि से निकल रहा है, तो वहीं उस राशि से कोई और ग्रह निकल रहा है। तो ये पूरे मई का महीना जो रह रहा है, वह साधारण महीना नहीं है। आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि मई के शुरुआती दिनों से आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मक बदलाव हो रहा है। थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन जो चीज़ें अब आपको मिल रहा है, वे आपके जैसे मानो खुशियाँ आ रही हैं आपके ज़िंदगी में। तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों, आपको बता दें कि ग्रह अपना अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो भी सभी बड़े ग्रह का देखा जाए तो उनमें से कुछ नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि मई के शुरुआती दिनों में गुरु का परिवर्तन हुआ। अब मंगल का भी अपने राशि में परिवर्तन हो चुका है। मतलब मंगल भी अब मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। शुक्र भी 14 मई को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि जो कर्म फल दाता माने जाते हैं, जो न्यायाधीश माने जाते हैं, जो सबके कर्मों का फल देते हैं, वह शनि देव महाराज हैं। शनि देव महाराज भी अपना नक्षत्र परिवर्तन 17 मई को करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए, बीते दिनों में आपको जिसने जिस भी तरीके से सताया है, परेशान किया है, तो उन लोगों को उनके किए की सज़ा मिलने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। देखा जाए तो आपके अपनों ने भी जहाँ पर आपका साथ देना चाहिए था, वहाँ पर भी आपको गलत ठहरा दिए। आपको देखा जाए तो झूठा साबित कर दिए। उन्होंने आपकी परिस्थितियों को नहीं समझा, बल्कि आप पर ये कुछ गलतियों को थोप दिया गया था आपके अपनों के द्वारा। देखा जाए, कुछ ऐसे दुश्मन आपके हैं जो मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे वही आपका जमकर मजा लिए हैं और आपके बारे में खूब बुराई की है। ऐसा आपके जीवन में बहुत बार हुआ है और अभी बीते दिनों में भी कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। जिन पर आपने भरोसा किया तो उनसे भी आपको दुख मिला है, धोखा मिला होगा। तो बस अब उन्हीं धोखे का हिसाब होने वाला है। मतलब आपकी ज़िंदगी में अब तक जिसने जो भी दुख दिया, जिस तरीके से दिया, उसका 4 गुना फल उन्हें मिलने वाला है। क्योंकि देखा जाए, आप शनि देव के बच्चे हैं। कुंभ राशि के स्वामी जो होते हैं, वे शनि देव महाराज होते हैं। जब शनि देव के बच्चे को कोई परेशान करेगा, तो उन्हें भला शनि देव महाराज कैसे छोड़ सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों, तैयार हो जाइए, अब आपके दुश्मन हारने वाले हैं। क्योंकि देखा जाए तो यह जो ग्रह नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, राशि परिवर्तन हो रहा है, जो आने वाले दिनों में होने वाला भी है, इन सब के परिणाम स्वरूप आपको 3 बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। 3 ऐसे परिणाम मिलेंगे जहां पर आपके दुश्मन आपको देखकर हार जाएंगे। अब समझ जाएंगे कि आपसे टकराना उनके लिए बेवकूफ़ी है, उनके समय की बर्बादी है। अब दुश्मन भी अब आपके पीछे पड़ना भूल जाएंगे, छोड़ जाएंगे। लेकिन आपके दुश्मनों की नज़र आपके ऊपर, जब तक वह जीवित है, जब तक वह जिंदा है, तब तक आपके ऊपर उनकी नज़रें बनी रहेगी। यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
लेकिन यह समय अब आपके पक्ष में बोलने वाला है, यह समय आपके पक्ष में खड़ा है। जब समय किसी व्यक्ति के पक्ष में खड़ा होता है तो उसका कोई व्यक्ति बाल भी बांका नहीं कर सकता है, जब तक वह व्यक्ति खुद ना गलतियां कर दे। जी हाँ, कुंभ राशि, आपको इसलिए इन बीच में कोई गलती नहीं करनी है, खास करके यह 3 गलतियां जिसके बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि हमारे जीवन में खास कर देखा जाए, आप लोगों के जीवन में दूसरों से ज़्यादा आप खुद ही गलतियां करके पछताते हैं बाद में, और दोषी शायद अपने आप को न ठहराते हुए लोगों को ठहराने लगते हैं। तो वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, और वो कौन सी खुशियां हैं जो शनिदेव के आशीर्वाद से आपको मिलने वाला है। तो देखिए, मंगल को जोश, क्रोध, संपत्ति, ऊर्जा का कारक माना जाता है। वहीं शुक्र को भी धन, प्रेम, ऐश्वर्य, सौंदर्य का कारक माना जाता है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। तो यहाँ पर इन तीनों लोगों के आशीर्वाद से आपके जीवन में यह बदलाव हो रहा है। तो पहली जो खुशी आपको मिलने वाली है वह रहने वाला है, आप यदि किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, अब यह टेंशन किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। हो सकता है कि आपके पारिवारिक जीवन में कोई टेंशन हो, कोई तनाव परिवार की तरफ से मिल रहा हो, या आपके लव लाइफ में आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई टेंशन मिला हो, या यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके परिणाम की चिंता हो, या आगे क्या करना है इसकी चिंता हो, या किसी व्यक्ति की सेहत को लेकर चिंता हो, नौकरी की चिंता हो, पैसों की चिंता हो, या कोई सपनों को पूरा करने की चिंता हो। यहाँ पर आपको इन चिंताओं से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि वह चिंता समाप्त होगा, उसमें पूरा परिणाम मिलेगा। जी हाँ, जिस भी क्षेत्र का आपको चिंता सता रहा है, उस क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम नज़र आएंगे, खुशियों का दरवाज़ा खुल जाएगा वहाँ से। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दें कि भगवान के आशीर्वाद से अब आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहने वाली है। आने वाले 25 दिन के अंदर आपकी सभी तरह की चिंताओं का अंत होगा, क्योंकि आपकी चिंताओं का जो कारण है वो कारण समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी खुशी के बारे में। तो दूसरी खुशी जो मिलने वाली है यह वह है, यदि बीते दिनों में आपका छवि किसी ने खराब किया है, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, आपके बातों को गलत साबित किया गया है, झूठ साबित किया गया है, आपके छवि को धूमिल करने की कोशिशें की गई है, या आपको भरे समाज में मजाक उड़ाया गया आपके लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो उन लोगों का हिसाब होने वाला है, जिसने भी आपके पीठ पीछे जिस भी तरीके की बातें की हैं, उन लोगों को उनका परिणाम मिलेगा। इसका मतलब है कि जिसने आपके बारे में बुराई किया, अब उन्हीं व्यक्तियों के बारे में लोग बुराई करने वाले हैं। वो अपने ही बातों के जाल में फंसेंगे और अपना ही नाम खराब करने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे कुछ और बोलते हैं, अगले से कुछ और बोलते हैं, फिर किसी और से बात करते तो उनसे कुछ और बोलते हैं। मतलब सबके लिए मतलब पीठ पीछे बुराइयां करते फिरते हैं। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की असलियत सामने आने वाली है। यदि आपको लगता है कि आप इतना अच्छा करने के बाद, लोगों के साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाने के बाद भी लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, जबकि सामने वाला व्यक्ति इतना ज़्यादा पीठ पीछे लोगों की बुराई करता है, गलत गलत काम करके भी अच्छा नाम कमा कर बैठा है, तो यह आपकी गलतफहमी थी। अब यह आपको पता चलने वाला है, क्योंकि अब उस व्यक्ति का जब असली चेहरा सामने आएगा तो हर कोई उन्हें सोच कर भी डर जाएगा कि मतलब जिसे वो इतना सीधा समझ रहे थे वे तो सांप निकला। जी हाँ, उनकी छवि अब खराब होगी। अब जिसने आपका मजाक उड़ाया भरे समाज में, वे खुद के बातों में कुछ या ऐसा काम करेगा जहाँ पर वे खुद का मजाक बनाए, उनका खुद का मजाक बन जाएगा। या उनके घर में यदि कोई महिला है जो अविवाहित है, तो उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे जहाँ पर उनके परिवार की छवि पर आँच आ सकता है, यदि कोई आपका दुश्मन है तो। जी हाँ, या आपका दुश्मन खुद युवा है जिनका यदि शादी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखा जाए तो वही अपने कुछ ऐसी गलतियाँ करेंगे जहाँ पर भरे समाज में उनका नाक कट जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि अच्छे कर्म का भी फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का भी फल
बुरा होता है। तो यहाँ पर अब आपने जो उन उन दिनों में चुप्पी बनाए रखा, जिसने आपकी चुप्पी को कमज़ोर समझा, देखा जाए आपको लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता, ना ही कहीं आप खुद को सही साबित करने की कोशिशें करते हैं। जब आपके ऊपर आरोप लगते हैं, 1-2 बार खुद को सही साबित करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब लगता है यहाँ बोलना बेवकूफ़ी होगा, नहीं समझ पाएँगे, तो वहाँ आप चुप ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर चुप्पी का जवाब खुद शनिदेव महाराज देने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब बात कर लेते हैं तीसरी खुशी के बारे में जो आपको मिलने वाला है। यह जानने से पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय श्री शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी में कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, तो आप ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो में यदि कोई भी जानकारी आपको अब तक सच लगी हो तो वीडियो को प्यारा से एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आपसे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। तो अब बात करते हैं आपके तीसरी खुशी के बारे में। तो शुक्र को देखा जाए तो धन का कारक माना जाता है, सौंदर्य का कारक माना जाता है, प्रेम का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए आपको यदि पैसों की कमियां अब तक परेशान कर रही थी तो कमियां दूर होंगी। आपको कहीं न कहीं से पैसा मिलने वाला है। आपको पॉकेट मनी मिल सकता है, आपको अपने दफ़्तर से कुछ अच्छे बोनस के रूप में पैसा मिल सकता है, आपको 25 जून के अंदर-अंदर कहीं न कहीं से धन प्राप्त होगा। जी हाँ, जहाँ पर आप जिस काम को पैसों की कमी के कारण नहीं कर पा रहे थे, अब उस काम को गति देंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि आप यदि लंबे समय से एक ही जगह पर नौकरी कर रहे हैं, तो अचानक आपके पद में उन्नति होने की खुशखबरी मिल सकती है या वेतन वृद्धि की संभावना है। वहीं देखा जाए यदि आप लंबे समय से किसी सरकारी योजनाओं से धन प्राप्त करने का इंतज़ार कर रहे थे, तो 25 जून के अंदर आपको कहीं न कहीं से सरकारी धन प्राप्त होगा। वहीं आप यदि आपका कहीं पेमेंट फँसा है, रुका है, तो आपको 25 जून के अंदर कहीं न कहीं से पेमेंट मिल जाएगा आपके हक़ का। देखा जाए 25 जून तो थोड़ा दूर है, लेकिन 30 मई के अंदर भी आपको कोई न कोई लाभ पैसों से जुड़ा हुआ आपको होने वाला है। यदि कोई व्यक्ति आपका धन उधार के तौर पर लेकर बैठ गया है, तो वो भी आपको 30 मई के अंदर भले ही पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा रकम आपको मिलेगा। देखा जाए इन दिनों में आपके पैसों की कमी के कारण जो भी इच्छाएं अब तक अधूरी थी, वो इच्छाएं समाप्त होंगी। अब बात करते हैं प्रेम की। तो प्रेम जीवन में यदि कोई तकलीफ़ें हैं, आपको कोई परेशानियां हैं, तो वो तकलीफ़ों का अंत होगा, परेशानियां समाप्त होंगी। आने वाले 5 जून के अंदर ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां पर आपके लव लाइफ में खुशियां आ जाएंगी। यदि आप अब तक सिंगल हैं, तो आपके जीवन में 25 जून के अंदर आपके लाइफ में कोई लव पार्टनर बनने वाला है, यानी आपके जीवन में कोई दस्तक देने वाला है। जी हाँ, अब यहाँ पर यह व्यक्ति कहीं न कहीं से आएगा। हो सकता है यात्रा के दौरान मिले, किसी धार्मिक स्थल पर मिल सकता है, शादी समारोह में मिल सकता है। यदि आप विवाह योग्य हैं, आपके घर में शादी-विवाह की बातें चल रही हैं आपके लिए, तो यहाँ पर आपके रिश्तों पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। जी हाँ, आप वैवाहिक जीवन के बंधन में बंध सकते हैं। रिश्ता पक्का होने की संभावना है। यदि आप वैवाहिक जीवन में पहले से जी रहे हैं और वैवाहिक जीवन में खटपट चल रहा है, कुछ दूरियां हैं, कुछ तनाव है, अचानक आ गई हैं, यह तनाव जल्द समाप्त हो जाएगा। लेकिन बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको बातों को बढ़ाना नहीं चाहिए। जब आप दोनों के एक साथ ही रहना है, तो नाराज़गी ज़्यादा दिन तक न रहने दें, तो आप दोनों के लिए बेहतर होगा। जी हाँ, वहीं देखा जाए यदि घर वालों से आपको प्रेम नहीं मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो अब आपके घर वालों से आपको स्नेह के साथ-साथ सपोर्ट भी मिलेगा किसी काम के लिए, किसी फैसलों में आपके घर वालों का सपोर्ट रहेगा। देखा जाए तो यदि आप स्किन केयर के बारे में सोच रहे हैं, तो उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। इन दिनों आप मतलब खुद को सजाने में बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी रहने वाले हैं, खुद के ऊपर ध्यान देंगे इन दिनों में। जी हाँ, क्योंकि शुक्र को सौंदर्य का कारक माना जाता है, इसलिए आप अपने लिए नए वस्त्र खरीद सकते हैं, आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की खरीदारी कर सकते हैं। वहीं पर हो सकता है अपने घर को नया तरीके से दिखाने की भी कोशिश कर सकते हैं, यानी कि घर के रेनोवेट का काम करवा सकते हैं, घर के सजावट पर आपका ध्यान रख सकते हैं। यदि आप महिला हैं, तो आपका झुकाव इन चीज़ों पर ज़्यादा रहेगा। आपके घर में कुछ न कुछ नया आप खरीद कर लाते रहेंगे, जिससे घर के
सुंदरता को बढ़ाने का काम कर सकते हैं आप। अब उसी के साथ हम बात कर लेते हैं आपकी उन 3 सावधानियों के बारे में, मतलब आपको वो कौन 3 गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए। यदि आपने ये 3 गलतियाँ की तो आपका ये जो समय बेहतरीन होने वाला है वो वैसा का वैसा धरा रह जाएगा। फिर बाद में आप बोलेंगे कि सब लोग यूँ ही बोलते हैं, किसी का जीवन नहीं बदलता, हम बहुत दिन से परेशान चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम ही कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जहाँ पर हमारा जीवन जहाँ बदलने वाला होता है वो नहीं बदल सकता। तो यहाँ पर आपको बता दें, इस समय में आप खुद के दुश्मन भी बन जाएँगे। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दें, पहली जो गलती आपको नहीं करनी है, वह इन दिनों जोश में होश नहीं खोना है, क्योंकि आप किसी काम को करने में इतना ज़्यादा मतलब घुस जाएँगे कि आप बहुत जोश में आ जाएँगे। तो यहाँ जोश में जब आएँगे तो आपके कुछ काम बिगड़ सकते हैं। आप खुद को ही खुद ना समझें, मतलब कि हो सकता है आप 4 लोगों के बीच में हो तो खुद को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझ रहे हो। ऐसा लग रहा हो कि लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है जितना आपको है। तो यहाँ पर यह गलती नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ऐसी बातों को भी बोल सकते हैं जहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। आप लोगों से खुद को बहुत ज़्यादा ऊपर ना समझें, तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। ऐसा जल्दी होता नहीं, लेकिन कभी-कभार कुंभ राशि वालों के जीवन में ऐसा भावनाएँ आने लगती है, जहाँ पर जब आप बैठे होते हैं तो खुद को बहुत अलग समझते हैं। आपको लगता है कि नहीं, आप सबसे अलग यहाँ पर हैं। यह गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अब जो दूसरी गलती आपको नहीं करनी है, वह रहेगा क्रोध पर काबू रखना होगा, क्योंकि इन दिनों आपको छोटी-छोटी बातों पर देखा जाए क्रोध आ सकता है। आप क्रोध में आकर कुछ अशब्द बोल सकते हैं या चिड़चिड़ापन भी थोड़ा आपको हो सकता है काम को लेकर, क्योंकि कुंभ राशि वाले जब काम करते हैं तो थोड़ा-सा काम को लेकर थोड़ा आप एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब ऐसा आपको लगता है कि आपने ये काम किया, वो काम किया, आप काम को गिनने लगते हैं और ऐसा लगता है कि सारा काम आप ही ने किया है। तो यह गलतियाँ भी नहीं करनी है। क्रोध में आकर किसी से ऐसे शब्द का उपयोग न करें जो आपके शब्दों से उन्हें हर्ट हो जाए। इन बातों का ध्यान रखें, खासकर पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में व लव लाइफ में। वहीं अब बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए, खासकर 5 जून के अंदर। ये तीसरी गलती बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह गलती आप अक्सर करते हैं। तीसरी जो गलती है, इन दिनों लोगों को खुश करने के चक्कर में ना पड़े रहें, क्योंकि कुंभ राशि वाले देखा जाए लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। लोगों को क्या पसंद है इस पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लोगों से क्या बोलना है इस पर ज़्यादा जोर रहता है। भले ही खुद की फीलिंग्स मर जाएँ और फीलिंग्स का कुछ भी मतलब ध्यान ही नहीं देते अपने। बाद में भले सोच के आप रोते हैं, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोल नहीं पाते। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, जहाँ आपको अपने को सही साबित या अपने लिए कुछ बात करने का मौका मिले तो ऐसे मौके को न छोड़ें। लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान न करें, अपने समय को बर्बाद इन दिनों न करें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति काम देता है तो तुरंत आप उस काम को अपने ऊपर सौंप देते हैं। ये नहीं सोचते कि आपको भी कुछ काम है, आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। आप देखा जाए, साफ शब्दों में बोला जाए तो आप किसी को किसी काम के लिए मना नहीं कर पाते हैं। भले आपको उन कामों को लेकर तनाव हो जाए, टेंशन हो जाए, दिन-रात एक कर देते हैं, लेकिन आप किसी को मना नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको यह गलतियाँ नहीं करनी है, दूसरे की ज़िम्मेदारी को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। यदि आप किसी काम को न कर सके तो ऐसे कामों को और भी ज़्यादा अपने ऊपर न लें, क्योंकि इन दिनों कोई अपनी ज़िम्मेदारी आपको देगा, अपना काम आपसे निकलवाने की कोशिश कर सकता है। आप किसी के इस्तेमाल होने की चीज़ नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। यदि कोई भी बड़ा ज़िम्मेदारी आपको कोई देता है तो उनसे हाथ जोड़कर बोले कि आपसे नहीं हो पाएगा। जी हाँ, साफ मना कर दें तो आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा जो तनाव आपका ख़त्म होने वाला, उल्टा आपके और भी ज़्यादा खुद के ऊपर आप तनाव, दबाव दे देंगे, काम का बोझ आपके ऊपर आ सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। अब यह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में। आपके दफ़्तर में हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है, आपके व्यापार में हो सकता है, आपके पारिवारिक जीवन में हो सकता है, वैवाहिक जीवन में, लव लाइफ में हो सकता है। कोई न कोई शख़्स आपको कोई काम सौंपने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर खुद को आज़ाद रखने की कोशिश करें। आप देखा जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, अपने आप को ज़्यादा समय नहीं देते, तो आपको खुद को समय देना है। तभी आप तनाव मुक्त होंगे, तभी आप अपने जीवन में खुश रह पाएँगे, जब अपने लिए थोड़ा आप समय निकालेंगे तो।
तो कुंभ राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद कुंभ राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।